जय श्री राम दोस्तों। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम परेशानियों, दुखों, कष्टों से गुजर रहे होते हैं। ये समय हमारे गुणों की, हमारी योग्यता की, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आता है। ऐसा कह सकते हैं हम। वास्तविकता तो ये है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो कुदरत का नियम है। तो ये जो दुख होते हैं या ये जो परेशानियां होती हैं, ये परेशानियां ही हमें खुद की क्वालिटीज, धैर्य और अच्छे गुणों को परखने का मौका देती हैं। इन परेशानियों से अक्सर लोग घबरा जाते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं। जैसे ही वो धैर्य खोते हैं, उनका दिमाग हड़बड़ी में आ जाता है। दोस्तों, हमें ऐसे समय में अपने गुणों पर भरोसा रखना चाहिए। कर पाते हैं क्या हम? हम ये कर सकते हैं। जो लोग इस चीज़ पे कंट्रोल रखेंगे अपनी भावनाओं पर, वो ये कर सकते हैं। जो लोग को ये पता ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसे जी जा रही है, सुबह कब हो रही है, रात कब हो रही है और हम दिन भर क्या कर रहे हैं, इसका आभास उन्हें नहीं है, उनके लिए ये मोटिवेशन वगैरह काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी को लेकर के हमें सजग होना पड़ेगा। सिर्फ वही पर्सन इन मोटिवेशनल बातों का, इन प्रेरक कहानियों का, प्रेरक प्रसंगों का, या जितनी भी चीज़ें कही गई हैं शास्त्रों में, वेदों में, विदेशों में जो बढ़िया-बढ़िया लोग हैं, वो लोग जो कहते हैं, जितने भी अच्छे ज्ञानी जन जो भी बातें करते हैं ना, ये सिर्फ सजग लोग ही समझ सकते हैं और सजग लोग ही अप्लाई करने का सोच सकते हैं। अगर आप सजग नहीं हैं, आप दिन भर बस खाली यूट्यूब चला रहे हैं, दिन भर बस खाली मोबाइल में ही दिन भर सिर्फ अपने टारगेट्स के पीछे भाग रहे हैं, तो दोस्तों, लाइफ में आप एक कीड़े की जिंदगी जी रहे हैं। एक कीड़ा यही करता है। जब वो सुबह उठता है ना, उसे पता नहीं होता कि वो कैसे उठा, और वो चुपचाप बस खाली अपने पेट की भूख की पूर्ति में लग जाता है। क्या आप भी ऐसे ही जिंदगी जीते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही गलत तरीका है ज़िंदगी जीने का। हमको चाहिए, हमको ये चीज़ सोचनी चाहिए, हमको ये चीज़ करनी चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आप टाइम से उठिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लेट उठ रहे हैं, उठिए, लेकिन एक रूटीन बनाइए। एक रूटीन जब आप फॉलो करेंगे कि हाँ, हम ये के बाद ये के बाद ये के बाद ये, इस तरीके से कम 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन तो कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं। 4 दिन से कम करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर कहाँ से वो रूटीन रह गया? तो दोस्तों, हम अगर इस रूटीन को फॉलो करते हैं ना, तो जो हमारी डेली लाइफ है, ये थोड़ी-सी व्यवस्थित होने लगती है। और जब हमारी डेली लाइफ व्यवस्थित होगी, सिर्फ तब ही हम उगते हुए सूरज का और चमकते हुए चाँद का आनंद ले सकते हैं। उन बहती हुई हवाओं की शीतलता महसूस कर सकते हैं। पानी की ठंडक, पानी की बूंदों का लुत्फ़ ले सकते हैं। अन्यथा वो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी जी रहा है इंसान, आजकल तो लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब कहने वाली बातें नहीं है, समझने वाली बातें हैं। हम कब जागते हैं, इसी को जागना कहते हैं दोस्तों। लोग कहते हैं ना कि जागो मित्रों, जागो, आँखें खोलो। ये आँखें खोलो वो नहीं है कि नींद से खुले आँखें खुल गई। ये सजग होने वाला जागना है। अच्छा, हमको लगता है ना कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे कठिन काम है एक रूटीन फॉलो करना। नहीं दोस्तों, रूटीन फॉलो करने के साथ-साथ आप आनंद ले सकते हैं। हमको क्या लगता है कि नहीं, हम मोबाइल देखें, हम यूट्यूब देखें, हम बस खाली इसी सब में बिज़ी रहें, जो हमारे मौज-मस्ती वाले काम हैं, हम इसी सब में लगे रहें, ज़िंदगी ऐसे ही आराम से कटती रहे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप 4 दिन भी अपने रूटीन फॉलो कर लेते हैं, रूटीन में क्या आता है? दोस्तों, रूटीन में आता है आपका सुबह उठना, अपने नित्य कर्म करना। नित्य कर्म में आपका शौच, ब्रश करना, नहाना-धोना, ये नित्य कर्म है। आपके शरीर के नित्य कर्म हैं। इसके बाद आपके घर के नित्य कर्म, आपका झाड़ू-पोछा और खाना बनाना। बस यही इतने नित्य कर्म अगर आप डेली
एक रूटीन से कर ले रहे हैं, ये सुबह का नित्य कर्म है। अगर आप डेली इसे रूटीन से फॉलो कर ले रहे हैं, तो बस इतना ही आपका काम है। आपका रूटीन फॉलो हो रहा है। इतना रूटीन फॉलो करने के बाद आपके पास जो भी टाइम बच रहा है, उसका कुछ प्रोडक्टिव इस्तेमाल करिए। आप मोबाइल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना समय गंवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय गंवाने के बाद आपको अगर कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है, तब तो आपने अपना समय सही जगह लगाया, सही जगह गंवाया। अगर कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिली, कुछ ज्ञान नहीं मिला, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिला, सिर्फ़ आपने अपनी आँखें कहीं गड़ा करके और उस पे लगे हुए हैं, या जेंडर की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं और पूरा उसी में लगाए हुए हैं, तो ये तो बहुत गलत जगह आपने अपना टाइम वेस्ट किया हुआ है। 24 ही घंटे सबको मिलने हैं। दारूबाज को भी 24 ही घंटे मिलने हैं। जितने व्यसन करने वाले लोग हैं, जितने गंदी आदतों वाले लोग हैं, उनको भी 24 घंटे ही मिलने हैं। और जो टॉप क्लास के लोग हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो लोग ज्ञानी बुद्धिमान लोग हैं, उनको भी 24 घंटे ही मिलने वाले हैं। इन 24 घंटों में से हम कुछ टाइम जो है वो नित्य कर्मों में निकाल करके, बाकी टाइम तो हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बस इतना ही करना है। ये बहुत कठिन काम नहीं है। लगता ज़रूर है, हम लगने के चक्कर में फँस जाते हैं।